मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो परी हो गई है रेडी और आज लेट भी हो गई थी। आज उठे ठीक 7 बजे और जिस दिन सोचो कि जल्दी उठना हो तो उस दिन हमेशा नींद लेट में खुलती है। तो आज 7 बजे उठी, फिर फटाफट से बच्चों के लिए पूरी और चने बनाए। तो सुबह तो मॉर्निंग इनको ब्रेकफास्ट दे दिया था घर में करने के लिए। तो अब यहाँ पे पोछा लगाने के बाद दोनों बच्चों का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूरी भी बनने वाली है और मॉर्निंग में जल्दबाजी में ये एक पूरी थोड़ी मोटी और जल गई थी, तो ये बच्चों को दी नहीं है। अब फटाफट से टिफ़िन करती हूँ रेडी। तो टिफ़िन भी लेके आ गई थी। मैं आ गई हूँ नहा के और कपड़े टिफ़िन करने डाले हुए हैं, तो तब तक कर लेती हूँ पूजा, फिर डालूंगी कपड़े बाहर। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फल ले रही थी पूजा में चढ़ाने के लिए और ये गुड़ भी लेके आ गए थे क्योंकि आज है संकट चौथ का व्रत। तो आज बनेंगे तिल के लड्डू और ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है और ये है मेरा सेकंड व्रत। तो फर्स्ट व्रत में बस ये था कि रखूं कि नहीं रखूं और इतना आइडिया भी नहीं था कि क्या क्या रखते हैं, क्योंकि शुरू से रखो तो पता रहता है कि क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो कल मम्मी और के यहाँ गई थी तो मम्मी भाभी ने बताया कि फल के पत्ते भी रखते हैं। तो यहाँ पे पापा फल के पत्ते लेके आ गए थे और अगर फल के पत्ते ना हो तो आप फूल के पत्ते भी उसमें रख सकते हो। तो 11 पत्ते रखने चाहिए। तो बस मम्मी जा रही थी नहाने, तो मम्मी आएगी तो फिर मम्मी देखेगी कि कितने कितने पत्ते कैसे कैसे रखने हैं। कोई 5-5 फल के पत्ते रखता है तो कोई 11 रखता है। तो यहाँ पे मैंने 11 पत्ते रखे हैं। तो फटाफट से पूजा करती हूँ। तो फटाफट से पूजा करी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए और चाय बनाई और फिर चली गई थी रूम में और आराम से धूप में बैठ के चाय पी। और ये गिफ्ट भी निकाल दिए हैं जो बच्चों के लिए लेके आई थी। तो इनको तो दूंगी बच्चों को शाम को जब व्रत खोल दूंगी। तो यहाँ पे मम्मी कुछ फूल के पत्ते भी लेके आ गई थी क्योंकि पापा लेके आए थे 2-2 फल के पत्ते। तो यहाँ पे एक एक फल के और एक एक फूल के पत्ते 11 गिन के रख दिए। तो दिन के बज गए थे 1 और मॉर्निंग से भी हल्का हल्का दर्द था सर में। तो सोचा चाय बना के ले आती हूँ, चाय पी के थोड़ा ठीक हो जाएगा। और बच्चे तो अभी आए नहीं स्कूल से, तो बच्चे आएंगे तो सब करेंगे लंच और मैं पीती हूँ अपनी चाय। परी आ गई थी स्कूल से, यहाँ पे बैठ के अपना कर रही है लंच। ले ली तो कोई नहीं, तो बेटा टिफिन भी तो ले आया कर जब अपना खाने आती है बाहर। और परी की बहुत गंदी आदत है, कपड़े फेंक के आ जाती है और टिफिन भी नहीं निकालती है। ओहो, आज तो पूरी चने खा रहे थे। ये क्या टिफिन धोया था क्या तूने स्कूल में? ये पानी पानी हो रखा है इसमें। जिसमें पूरी रखी थी वो थोड़ा वैसा हो गया, पानी छोड़ दो। वो गरम रख दी थी ना। तो चलती हूँ रूम में, थोड़ी देर में होगी रेडी। आज है संकट चौथ का फास्ट, तो कथा करूँगी। तो दिन के बज गए थे 3:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ और आ गई थी किचन में और मम्मी जा रही है कीर्तन में। है मेरा संकट चौथ का फास्ट, तो इसमें बनते हैं तिल के लड्डू। तो पहले तिल को मैं हल्का फ्राई कर दूँगी, भून लूँगी मतलब, और फिर इसको ईमान दस्ता में कूट के और गुड़ का चाशनी बना के बनाऊँगी लड्डू। तो पहले इसको फ्राई कर लेती हूँ, भून लेती हूँ। सारे डाल के देखते हैं। गर्म नहीं हुआ अभी? इसको पहले मैं अच्छे से भून लूँगी।
पे मैंने भून लिए थे वाइट तिल, और मैं तो लेके आई थी वाइट तिल, पर मम्मी ने कहा पूजा में चढ़ते हैं काले तिल के लड्डू, तो थोड़े से काले तिल के लड्डू भी बना देना। तो यहाँ पे वाइट तिल भून लिए थे, उसके बाद भुने काले तिल, और काले तिल भुनने के बाद अब करती हूँ कथा की तैयारी। तो मैं आ गई थी कथा करने। तो कथा करने से पहले यहाँ पे चौकी लगाई, और पापा गोबर लेके आए थे, तो यहाँ पे गोबर के गणेश जी बनाए। गणेश जी आते तो नहीं है बनाने, पर जैसे तैसे बन ही गए थे। तो यहाँ पे 2 गणेश जी बनाए, एक तो यहाँ नीचे चौकी में लगा रखा, और दूसरे जब चांद देख के व्रत खोलूँगी तो वहाँ पे भी रखना है। तो ये दूसरा गणेश जी भी बना रही हूँ। और फिर यह इसमें लगाया दुबलू। तो दुबलू बड़ी मुश्किल से लगाया, क्योंकि नीचे गिर रहा था, बार बार अटक ही नहीं रहा था। और फिर इसमें नाला बांधा, और फिर दिया बत्ती करी, और फिर करी कथा। तो कथा करने से पहले जिसमें तिल कूटते हैं उसमें भी नाला बांधना पड़ता है। तो नाला बांधा इन ओखली में, और फिर कथा भी करी, और साथ साथ तिल भी कूटती रही। तो उससे पहले दिया जलाया। यह प्रथा शुक्रवार को अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तिलवधु इस तरह की खुली बातें सुनाया करती थी। इसलिए गुड़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर में सबाहर स्थित एक पूरी जगत पर बैठकर रोया करती थी। यह क्रम लगातार चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और गुड़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ। तो मैंने इसमें कथा के कुछ वीडियोस दिखाए हैं। कथा तो बहुत लंबी थी, इसलिए पूरी वीडियो नहीं डाली है इसमें। तो कथा हो गई थी, और इसमें मैंने सिर्फ काले तिल कूटे थे, और वाइट तिल मैंने मिक्सी में पीस दिए थे। तो यहाँ पे मेरी बनने वाली है गुड़ की चाशनी, और तिल कूट के रख दिए हैं। तो चाशनी बनेगी, इसको थोड़ा ठंडा होने दूँगी, और तब बनाऊँगी लड्डू। और यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी थी, चाय भी पीऊँगी, फिर साथ साथ लड्डू भी बनाऊँगी। तो चाय बना के मैं आ गई थी डाइनिंग रूम में, और यहाँ पे चाय भी लेके आ गई थी, और गुड़ की चाशनी भी हो गई है हल्की गरम। तो यहाँ पे वाइट तिल भी पीस दिए थे मैंने मिक्सी में। तो पहले बनाऊँगी काले तिल के लड्डू, जो कथा करते टाइम कूटे थे। और मम्मी जब आ गई थी कीर्तन से, तो मम्मी ने बोला कि गणेश जी में चढ़ेंगे 5 लड्डू, और मेरे से बने भी पूरे 5 लड्डू काले तिल के। तो काले तिल के लड्डू बन गए हैं। अब बनाऊंगी वाइट तिल के लड्डू। तो शाम के बज गए थे 7, और मैं आ गई थी किचन में, और मैंने कैप भी पहन ली थी क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा हो रहा था दर्द। तो फटाफट से आटा गूंदा, और फिर हलवा बनाया। और यहाँ पे मम्मी छील रही थी आलू। तो मम्मी ने आलू छीले, फिर मैंने फटाफट से काटे और आलू भी बना दिए थे। तो यहाँ पे मैंने बना दिए हैं छौके आलू, और बच्चों के लिए निकाल दिया है अलग, और थोड़ा स्पाइसी बना दिया है। और यहाँ पे बन गया है हलवा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सब्जी बना के, और रेडी होके पूजा भी कर ली थी, पर चांद अभी तक आया ही नहीं था। 9 बज गए थे, और सर में भी हो रहा था दर्द। तो मैंने यहाँ पे कैप पहन ली थी, और यहाँ पे पतिदेव कर रहे हैं ऑफिस का काम, और वेट कर रही थी चांद का कि कब आएगा। तो यहाँ पे मैं रेडी होके बैठी थी, और मिम्मी आई, और मिम्मी ने देखा कि ताई ने पहनी है न्यू ड्रेस, तो बस चली गई अपने रूम में कैच पहनने के लिए। तो वेट करते करते 9:30 बज गए थे, और 9:30 बजे के बाद आया चाँद। तो फटाफट से गई ऊपर, और फिर पूजा करी ऊपर चाँद की, और फिर पानी चढ़ाया, फिर पानी पिया, और उसके बाद ये देखो ये रहा चाँद। और फिर उसके बाद गई नीचे, फिर किया डिनर।